आजकल आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है। प्रॉब्लम इज़ कि ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और ज़्यादातर हमारे आस पड़ोस में, हमारी फैमिली में या हमारी जानकारों में हमें कोई ना कोई ब्रेस्ट कैंसर का मरीज़ मिल जाता है जो उससे रिकवर हुआ है या जिसके डिटेक्ट हुआ है या जो उसका ट्रीटमेंट ले रहा है। तो आज मैं डॉक्टर मनु सैनी आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे ब्रेस्ट कैंसर के साइंस हैं जिनको अगर अर्ली पकड़ लिया जाए तो आपका बहुत जल्दी इलाज हो सकता है एंड आप सही हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो लंप। आप अगर ब्रेस्ट को अपने एग्जामिन करती हैं और आपको कोई भी गांठ उसमें दिखती है अपने ब्रेस्ट एरिया में या आपके आर्मपिट एरिया में, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। गांठ कैसी? किसी भी तरह की, छोटी, बड़ी, हार्ड, सॉफ्ट, पेन है उसमें, पेन नहीं है, वो मूव कर रही है या नहीं कर रही है, कैसी भी गांठ हो, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको ब्रेस्ट में वो गांठ महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को जाके मिलिए। ज़्यादातर जो मूवेबल गांठ होती है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को विज़िट करना तो ज़रूरी है। सेकेंड, आप देखें आपके आर्मपिट एरिया में कोई गांठ तो नहीं है। अगर आर्मपिट एरिया में या यहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर, ये हमारी कॉलर बोन है, इसके ऊपर यहाँ आपको कोई गांठ महसूस होती है तो भी आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। फिर साइज़ ऑफ द ब्रेस्ट। देखिए, नॉर्मली दोनों ब्रेस्ट का साइज़ एक जैसा नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस दोनों में होता ही होता है। स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के बाद तो डिफरेंस आता ही है, लेकिन अगर नॉर्मल डिफरेंस से ज़्यादा आपको लग रहा है या आपको लग रहा है कि मैंने नोटिस किया है कि मेरा जो दोनों साइज़ ब्रेस्ट का साइज़ है उनमें डिफरेंस बढ़ गया है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। थर्ड है ब्रेस्ट के स्किन की कंडीशन। अगर स्किन पे थोड़ी सी डिम्पलिंग है, जैसे कि संतरे के छिलके के ऊपर छोटे छोटे पिट्स होते हैं, अगर ऐसी कोई पिट्स ब्रेस्ट के ऊपर आई हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। निपल के आसपास अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, कोई लाल आपको नज़र आ रहा है या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो भी आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। निपल की बात करें तो अगर निपल अंदर को रिट्रैक्टेड है, अंदर को घुसा हुआ है, तो डेफिनेटली ये साइन है कि आप जल्दी डॉक्टर को विज़िट करें। निपल से किसी भी तरीके का डिस्चार्ज, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हैं और प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन उसमें से कोई हल्का पीला या कोई ग्रीनिश या लाल खून जैसा डिस्चार्ज अगर उसमें से आ रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। निपल के आसपास कोई स्वेलिंग दिखती है, रेडनेस ज़्यादा दिखती है, तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये तो है कब आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। अब खुद आपको क्या करना चाहिए? अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का आपको हर 2-3 हफ्ते में करना ही चाहिए। कैसे? मिरर के सामने खड़े होके करें। सबसे पहले ब्रेस्ट एरिया को अच्छे से आप पूरे एरिया में देखें, आर्मपिट एरिया, और यहाँ पे भी ज़रूर आप किसी लंप अगर आपको दिखता है तो उसको देखें, और फिर लेट के अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। कब करना चाहिए? देखिए, नॉर्मली ब्रेस्ट एरिया में आपको लम्प्स एंड थोड़ा बहुत निपल में पेन हो सकता है पीरियड से पहले, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये रेगुलरली आपको चलता रहता है कि पेन भी चल रहा है निपल एरिया में या ब्रेस्ट एरिया में और ऐसे हैवीनेस भी लग रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। एग्जामिन आपको पीरियड से 5 से 7 दिन बाद खुद अपने आप को एग्जामिन कर ही लेना चाहिए। अर्ली साइंस, अर्ली केसेस में अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है एंड आप बिल्कुल डिज़ीज़ फ्री हो सकती हैं। तो अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी इनमें से सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख के मेरे साथ उनको डिस्कस कर सकते हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो इसका एक ब्लड टेस्ट भी होता है जीन का, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगर ये जीन आपके अंदर है तो आपकी जो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ रही है या नहीं। तो वो भी आप टेस्ट करवा सकते हैं, अपने डॉक्टर से इसके बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं।